क्या कीवीज चैलेंज कर पाएंगे टेस्ट मैचेस में इंडिया की होम डोमिनेंस को? देखते हैं इस वीडियो में। So, India will be taking on the Trans-Tasman rivals over the course of 8 टेस्ट मैचेस, जिसमें से पहले है न्यूजीलैंड के साथ 3 मैच की सीरीज जो कि कल से स्टार्ट है, और उसके बाद द बिग वन, द मार्की सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया। क्या इंडिया जीत की हैट्रिक लगा पाएगा? काफ़ी स्पेकुलेशंस और एंटिसिपेशन है फैंस के बीच, एक्सपर्ट्स के बीच, खुद प्लेयर्स के बीच। मगर पहला फोकस जो इंडियन टीम का रहेगा वो होगा टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जो कि अगले साल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है उसमें रिजल्ट्स यू नेवर नो, कहीं भी जा सकते हैं। तो इंडिया वुड लाइक टू कैपिटलाइज ऑन द 3 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिससे उनका फाइनल में स्पॉट पक्का हो जाए। तो उस सीरीज में हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम वेन्यूज़ को देख लेते हैं। तो पहला मैच, जैसा कि मैंने कहा, कल 16 अक्टूबर से शुरू है, जो कि बेंगलुरु में खेला जाएगा, चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और दूसरा मैच जो है वो 24 अक्टूबर से है, जो कि पुणे में खेला जाएगा, MCA स्टेडियम में। और जो लास्ट टेस्ट मैच है इस सीरीज का, वो 1 नवंबर से शुरू है और वो मुंबई में खेला जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में। स्क्वाड्स दोनों टीम्स की आ चुकी हैं, उन पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिया की स्क्वाड देखें तो इंडिया की स्क्वाड में ज़्यादा फर्क नहीं है फ्रॉम द बांग्लादेश सीरीज। सिर्फ एक फ़र्क है कि यश दयाल को हटा दिया गया है स्क्वाड से, अदरवाइज सेम स्क्वाड है। हम नज़र डाल लेते हैं। तो रोहित शर्मा, और एक और चीज़, रोहित शर्मा जो कि डाउटफुल है फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो उनकी एब्सेंस में कैप्टनसी करने के लिए सबसे प्रबल दावेदार जसप्रीत बुमराह माने जा रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में उन्हें वाइस कैप्टन का पोजीशन दिया गया है। तो रोहित शर्मा कैप्टन रहेंगे एंड जसप्रीत बुमराह विल बी द वाइस कैप्टन, एंड दिस मेक्स इट ऑलमोस्ट क्लियर कि अगर वो नहीं खेलते हैं टेस्ट मैच पहला ऑस्ट्रेलिया में, तो जसप्रीत बुमराह विल बी कैप्टनिंग द इंडियन साइड। बाकी स्क्वाड हम देख लेते हैं। तो रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, KL राहुल, सरफराज खान, विकेट कीपर ऋषभ पंत एंड ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, हर्षल पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप। तो एक इंटरेस्टिंग चीज इस सीरीज में ये है कि इंडिया विल बी कैरिंग 4 ट्रैवलिंग रिजर्व्स अलोंग विद देयर स्क्वाड। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 पेसर्स हैं, 3 पेसर्स, और चौथे हैं एक मीडियम पेसर जो कि ऑलराउंडर है, नीतीश कुमार रेड्डी। बाकी जो 3 पेसर हैं वो हैं मयंक यादव, हर्षित राणा एंड प्रसिद्ध कृष्ण। अब देखिए, मोहम्मद शमी अभी तक फिट इनफ नहीं हो पाए हैं टू कम बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट, और अगर वो नहीं आ पाते हैं इन ड्यू टाइम, तो वी वुड बी नीडिंग सम फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम बुमराह, सिराज एंड आकाशदीप। मुझे लगता है पक्के हो गए हैं ऑलमोस्ट टू बी इन द 11 इन एब्सेंस ऑफ शमी। तो बट बैकअप के लिए इंडिया और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहेगी, इसलिए ये देखकर अच्छा लगा कि वो स्क्वाड में कैरी कर रहे हैं 4 और बॉलर। बेशक वो ट्रैवलिंग रिजर्व्स ही हैं, मगर उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा टू बी विद द स्क्वाड। तो आई होप कि वो सीखें, और क्योंकि इसमें अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। हर्षित राणा ने अभी डेब्यू नहीं करा है इंडिया के लिए, मगर वो प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं। मयंक यादव हम देख चुके हैं कि बांग्लादेश के साथ उन्होंने अभी T20 सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, तो डिसेंट परफॉर्मेंस थी उनकी। प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े डाइसी रहते हैं, उनका डेब्यू हुआ था आई गेस साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं परफॉर्म कर पाए थे, वो उसको सुधारना चाहेंगे। जो चौथे हमारे ट्रैवलिंग रिजर्व हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विच इज़ नीतीश कुमार रेड्डी। तो काफ़ी स्पेकुलेशन थी कि क्या हार्दिक पांड्या वापस आ सकते हैं टेस्ट स्क्वाड में, वो तो अभी हमें नहीं पता है, मगर उनके जैसे एक प्लेयर की तरफ इंडिया देख रहा है तो वो है नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि बैटिंग में भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड ही हैज़ गॉट अ डिसेंट पेस, जिससे वो ऑस्ट्रेलिया में एक ऑलराउंडर के तौर पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इफ़ ही गेट्स द चांस। आई डोंट थिंक कि अभी इतने पास हैं वो उस चांस को मिलने के, मगर यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अब हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड स्क्वाड की तरफ। तो न्यूजीलैंड स्क्वाड में वी हैव टॉम लेथम,
जो अभी रिसेंटली कैप्टनसी उनको थमाई गई है आफ्टर टिम साउदी गेव अप द रेंस ऑफ द टेस्ट कैप्टनसी। और उनके पास विकेट कीपर होंगे टॉम ब्लंडेल, और माइकल ब्रेसवेल को स्क्वाड में शामिल किया गया है। वो सिर्फ फर्स्ट टेस्ट के लिए होंगे, उसके बाद उनकी जगह ई सोडी आ जाएंगी सेकेंड और थर्ड टेस्ट मैच के लिए। और उसके बाद हमारे पास है मार्क चैपमैन, जो कि अपना डेब्यू कर सकते हैं इस सीरीज में। टेस्ट डेब्यू लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में तो उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए खेला ही है, मगर देखते हैं हाउ विल ही फेयर आउट इन द रेड बॉल फॉर्मेट। और उसके बाद डेवन कॉन में है, मैट हेनरी हैं, डैरिल मिचेल, विल ओरॉक, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिचेल सैंटनर एंड बेन सीयर्स, और टिम साउदी एंड विलियक। केन विलियमसन भी हैं स्क्वाड में, लेकिन वो अभी एक निगल से सफ़र कर रहे हैं, तो ही वुड नॉट बी अवेलेबल इन द फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड और थर्ड टेस्ट मैच में वो आ जाने चाहिए अगर ही रिकवर्स, तो वो देखना होगा क्योंकि ही वुड बी क्रूशल इन द साइड। क्योंकि न्यूजीलैंड मतलब आप इंडिया जैसी जगह में ऑफ कोर्स आपकी बैटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, और कोई ना सिर्फ न्यूजीलैंड, कोई भी टीम स्ट्रगल करती ही है विद द बैटिंग डिपार्टमेंट। तो द स्टॉलवर्ट न्यूजीलैंड वुड बी होपिंग कि वो खेलें। अब हम नज़र डाल लेते हैं प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर इन दिस सीरीज। और सबसे पहले मुझे लगता है रोहित शर्मा, क्योंकि वो इंटेंट उन्होंने जो दिखाया बांग्लादेश सीरीज में वो कमेंडेबल था, और एक स्टेटमेंट पेश करी इंडियन टीम ने। बट उनके पर्सनली मुझे लगता है जो रन लैक कर रहे हैं, ही वुड लाइक टू करेक्ट इट। और मुझे लगता है कि वो इस सीरीज में अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, ना सिर्फ अपनी कैप्टनसी से बट बैट से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन, एक साइजेबल कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। दूसरा जो मुझे लगता है वो है डैरिल मिचेल। अब देखिए, डैरिल मिचेल इंडिया के खिलाफ जब वर्ल्ड कप खेलने आए थे पिछले साल इसी महीने में, तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ 2 सेंचुरीज मारी, और टेस्ट मैचेस में भी ही हैज़ बीन डूइंग अ डिसेंट जॉब। तो ऑफ कोर्स फॉर्मेट अलग है, वो वाइट बॉल था, ये रेड बॉल है, मगर ही हैज़ सम आइडिया अगेंस्ट द इंडियन बॉलर्स एंड द इंडियन पिचेस। और तो वो मेरे को लगता है एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपनी टीम को। तीसरा इंटरेस्टिंग है, डैरिल मिचेल के साथ ही रचिन रविंद्र भी आए थे इंडिया में, और काफ़ी अच्छा करा उन्होंने वर्ल्ड कप में। वो भी एक क्रूशल प्लेयर हो सकते हैं अपनी साइड के लिए। इंटरेस्टिंग बात ये है, जब पिछली बार न्यूजीलैंड ने टूर करा था इंडिया का, तो उन्होंने एजाज पटेल के साथ मिलकर कानपुर में, आई गेस वो श्रेयस अय्यर का डेब्यू मैच था, तो वहाँ पे उन्होंने वो मैच बचाया, ड्रॉ करवाया एजाज पटेल के साथ मिलके, और तब वो आई गेस 7-8 नंबर में बैटिंग करा करते थे। तो लुक हाउ ही हैज़ इवॉल्व्ड इनटू दिस अ यंग टैलेंट, जिसको लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कैन ही बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर वर्ल्ड क्रिकेट, एंड डेफिनेटली ही कैन बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर द न्यूजीलैंड क्रिकेट। तो वो देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा कि हाउ डज ही परफॉर्म। और तीसरा मुझे लगता है चौथा मुझे लगता है कि ग्लेन फिलिप्स, वो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस करके काफ़ी, मतलब न्यूजीलैंड हैज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म विद देयर पोटेंशियल इन द सब कॉन्टिनेंट। अभी हमने श्रीलंका सीरीज में देखा, वो पहले टेस्ट मैच में फिर भी थोड़ा उन्होंने फाइट दिखाया, बट दूसरे टेस्ट मैच में उनकी बैटिंग बिल्कुल वर्क नहीं करी। बट मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स नॉट ओनली विद द बैट ऑल्सो विद द बॉल कॉन्ट्रीब्यूट्स रेगुलरली इन बिट्स, तो वो एक क्रूशल प्लेयर साबित हो सकते हैं फॉर द न्यूजीलैंड साइड। और रविचंद्र अश्विन, ऑफ कोर्स अगर इंडिया में टेस्ट सीरीज है तो ही परफॉर्म्स 9.5 टाइम्स आउट ऑफ 10, तो उनको देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि विल ही कंटिन्यू हिज गुड फॉर्म। और नॉट ओनली विद द बॉल, हमने देखा बांग्लादेश सीरीज में उन्होंने बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट करा, तो उनकी परफॉर्मेंस देखने इंटरेस्टिंग रहेगा। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द सीरीज? वेल, अगर हम पिचेस की बात करें तो रिसेंट टाइम्स में इंडिया में काफ़ी कंपेटिटिव पिचेस बन रही हैं, आई वुड से, जो पिछले साल तक जो काफ़ी स्पिनिंग विकेट्स मानी जाती थी कि वो रैंक टर्नर्स कैटेगरी में आ जाती थी, वो अब थोड़ा सा कम होने लगा है। स्पिन अभी भी काफ़ी होती है सरफेसेस पे, नेचर ही वैसा है सरफेसेस का, मगर स्टिल सबके लिए कुछ ना कुछ होता है। वह पिच बैटिंग के लिए भी थोड़ी समय के लिए अच्छी होती है, और पेसर्स को भी हेल्प देती है। ये हमने जो इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई थी इस साल के शुरू में, वहाँ से हमने देखना शुरू करा कि काफ़ी कंपेटिटिव सीरीज बन रही है इंडिया में।
और आई एक्सपेक्ट कि वैसा ही हो। बेंगलुरु में टर्न लेता है बॉल काफ़ी, और हाई स्कोरिंग मैचेस इतने नहीं हो रहे हैं अगर हम पिछले कुछ मैचेस देखें। पुणे का अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैचेस हुए नहीं है वहाँ पे, टेस्ट मैचेस अगर हम देखें तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ बताना कि व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट एंड व्हाट द सरफेस हैज़ टू ऑफर। वानखेड़े का हमें पता है कि वहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ होता ही है। एंड एजाज पटेल, जिन्होंने पिछली बार 10 फॉर लिया था, ही बिकेम द थर्ड बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट टू डू सो। तो वानखेड़े में ही किया था उन्होंने। तो वानखेड़े में बैटिंग के लिए भी आपको फुल वैल्यू मिलती है आपकी बैटिंग की, अगर आप अप्लाई करें अपने आप को। स्पिन भी अच्छा होता है, और क्योंकि रेड सॉइल वाला विकेट होता है, आपको बाउंस अच्छा मिलता है, तो पेसर्स भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो इट्स मोस्ट लाइकली कि इंडिया विल विन ऑल द 3 टेस्ट मैचेस अनलेस न्यूजीलैंड डू एन अपसेट, मगर काफ़ी मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए। एंड आई वुड लाइक टू सी देम चैलेंजिंग द इंडियन साइड, और ताकि ये कम्पिटिटिव मैचेस हों और पिच भी एड करे। जैसा कि मैं कह चुका हूँ इस बारे में कि पिच अगर कम्पिटिटिव होंगी तो न्यूजीलैंड विल कम इनटू द गेम, जो कि व्यूअर्स के लिए भी एंटरटेनिंग होगा देखने के लिए। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। एंड व्हाट डू यू थिंक कि सीरीज़ कैसी रहेगी, कौन कितना स्कोर करेगा, एंड हु कैन बी द टॉप रन गेटर्स, और सबसे ज़्यादा विकेट्स कौन ले सकता है, क्या न्यूजीलैंड को ही अपसेट कर सकता है? ये सब प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए एंड लाइक करिए वीडियो को।